तपोवन भूमि मंगल पांडे जी एवं शेरे बलिया चित्तू पांडे जी क्रांतिकारी भूमि पर स्थित इस सभागार में उपस्थित सभी मंचासीन मेरे सम्मानित लोग भाई और यहाँ पे उपस्थित जितने भी भाई बहन बंधु और मेरी बहनें, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं नीलू माथुर आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक हिंदू सम्मेलन अपने आप में ही बहुत गौरव करने वाला एक विषय है हम सभी के सामने। हम हिंदू सनातन यहाँ पे मातृशक्ति हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। किस लिए इकट्ठे हुए हैं? ताकि हम सब अपने को जाग सकें, अपने को पहचान सकें, सारे मतभेद सब चीज़ों को भूलकर हम क्या हैं उसे देख सकें। कहते हैं ना कि अपने अंदर अगर हर व्यक्ति को खुश रहना है तो खुश रहने के लिए सबसे पहले आप अपने अंदर ईश्वर को बैठा दें। ईश्वर को कैसे बैठाएं? जैसे कि माँ यशोदा ने अपने गर्भ में श्री कृष्ण को बैठा दिया था, तो इसी तरीके से हम अपने अंदर ईश्वर को जब बैठा लेते हैं, यानी कि हम सभी, तो हम अपने आप में चीज़ें एक खूबसूरत सी हो जाती है। जैसे श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कितनी सुंदर बातें कही है उन्होंने कि सुनीति से ही कुविचारी रावण को हम नष्ट कर सकते हैं। यानी सुनीति से ही कुविचारी रावण को कैसे नष्ट करेंगे? अपने आप से अच्छी बातें सोचकर, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखकर। हम सभी बहुत बड़ा हम लोग धन्य है कि हम भारत भूमि पर हैं। हम लोग सभी सनातनी हैं। आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हम सभी सनातनी लोग, एक रूप एक विषय को लेकर के हम सभी एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। और ये पूरे भारत में जगह हो रहा है हम सबको इकट्ठा करने के लिए, यानी हमारी जो चीज़ें हैं उसको पहचानने के लिए। हम राम की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं और जयकारा लगाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगाना अच्छी बात है, लेकिन राम को क्या हम बैठा पा रहे हैं अपने अंदर? क्या हम उनकी सोच को अपने अंदर ले पा रहे हैं? ये एक सोच का विषय है। जब उन्होंने भेदभाव या किसी चीज़ को नहीं किया, तो हम छोटी छोटी चीज़ों में क्यों बटे हैं? क्यों हम अपने हिंदू होकर के भी हिंदू बटा हुआ है? क्यों? हिंदू सम्मेलन करने का विषय क्या है? हम सब एक हो जाएं, यानी कि जाति पाति छोटी छोटी चीज़ों में जिसको हमें बंटवारा कर दिया गया, हम सब एक हो जाएं। और ये सारी चीज़ें एक होने के लिए क्या करना है? बस राम को अपने अंदर बैठाना, उनकी सोच को। पता है, किसी भी भगवान को आप मानिए, हनुमान जी को मानिए, कृष्ण जी को मानिए, रामचंद्र जी को मानिए, किसी को भी मानते हैं, अच्छी बात है, पूजा करिए, अर्चना करिए, लेकिन उनको उनकी खाली पूजा अर्चना नहीं, उनको अपने अंदर आत्मसार करना इंपॉर्टेंट है। क्या हम उनकी चीज़ों को अपने अंदर ले पाते हैं? ये सोच का विषय है। जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कृष्ण ने नहीं किया, तो आप और हम अगर उनकी पूजा करते हैं तो ये चीज़ें उनकी ओरिजिनलिटी को अपने अंदर लेना, यानी प्रेम को लेना, समर्पण को लेना। हम इन सब बातों को अपने अंदर बैठाएं, अपने अंदर चीज़ों को ले, यही है। और भारत में हम सब जन्म लिए, ये बहुत गर्व की बात है कि हम सब सनातनी हैं, हम सब भारतवासी हैं। क्योंकि भारतीय एक ऐसे है जो विश्व कुटुंबकम की बात करता है। विश्व कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है। परिवार, कुटुंबकम, कुटुंब क्या है? कुटुंब यानी कि एक परिवार जहाँ पर हम अपने को, जहाँ हम एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, जहाँ हम एक दूसरे को देने की भावना होती है, हमारे अंदर प्रेम होता है परिवार में, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को अर्पण कर देते हैं, यही तो परिवार है। परिवार क्या है? तो कुटुंब यानी परिवार। और परिवार किससे बनता है? परिवार बनता है एक एक इकाई, यानी परिवार में जब हम जाते हैं तो क्या उसके हित के लिए जब हम काम करते हैं, तो परिवार क्या है? एक इकाई है, यानी प्रति व्यक्ति और 4-5 इकाइयां मिलकर एक परिवार बनती है। जब 4-5 व्यक्ति इकाइयां इकट्ठी होती है तो एक परिवार बनता है। और परिवार जब कई परिवारों का समूह इकट्ठा होता है तो क्या होता है? समाज बनता है, समुदाय बनता है, राष्ट्र बनता है। तो यानी इसकी जड़ में जाइए तो क्या है? इकाई, यानी प्रति व्यक्ति। यानी प्रति व्यक्ति अपने अंदर क्या ले रहा है? प्रति व्यक्ति के अंदर क्या हम भारतीय संस्कारों को, भारतीय चीजों को दे रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, सोच का विषय है। तो हम अपने अंदर क्या चीज दे रहे हैं? परिवार, समाज, और फिर हम कैसे अपनी अगली पीढ़ी को क्या देंगे? और ये सारी चीजें देने के लिए चाहे कितने भी महापुरुष यहाँ पर हमारे देश में हुए हैं,
कितने बड़े बड़े चीजें आए हैं वो, लेकिन वो सब कहाँ से आए? मातृशक्ति से, यानी कि माँ से। माँ यानी कि उन्होंने जो जन्म दिया। कहते हैं ना, एक बहुत खूबसूरत सी बात है, कहा जाता है मातृ के लिए कि ममता की पहचान है नारी, ममता की पहचान है नारी, शक्ति का एहसास है नारी, प्रकृति की जड़ में है नारी, ब्रह्मांड की खोज है नारी। अगर नारी ब्रह्मांड की खोज है, यानी हम ही तो सब कुछ है, यानी मातृशक्ति। आज जितने भी पुरुष हैं, हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो हम किसी भी महापुरुष को जन्म देते हैं। महापुरुष को जन्म देने के लिए खाली शब्दों में मत जाइएगा, सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं, एक महान संत को जन्म देने के लिए जब हम कार्य करते हैं, उसके लिए वर्क करना चाहिए हमें। क्योंकि एक मात्र, और हम क्यों हमें अपने आप को कमजोर समझें या चीजें करें, क्योंकि हम ही तो हैं। लेकिन शक्ति का एहसास भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से लग रहे हैं। जैसे कि आजकल बड़ा वो चल रहा है कि नारी शक्ति, नारी शक्ति। क्या शक्ति? ऑलरेडी शक्तिशाली है, कितनी शक्ति लेंगे हम ही तो पुरुष को पुरुष बनाते हैं। जब हम ही पुरुष को पुरुष बनाते हैं, शक्ति हमारे अंदर ही निहित है, तो क्या हम लेंगे? किस चीज के लिए आप कंपटीशन कर रहे हैं? हर किसी का अपना अपना पार्ट होता है, गाय का अपना होता है, बैल का अपना होता है, लेकिन समाज में आजकल होता है बराबरी। किस चीज की बराबरी? किससे बराबरी? गाय की एक अपनी छवि है, वो जिसमें वो सॉफ्ट है, देने की भावना रखती है, प्रेम है, स्नेह है, और पुरुष का एक अपना कार्य होता है। हाँ, दोनों का अलग अलग है। लेकिन आज जो समाज में चीजें हो रही है बराबरी की, मैं तुम है, तुम है, अरे क्या कर लेंगे वो करके? हम अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी ओरिजिनलिटी को पहचाने, क्योंकि हमसे ही सब कुछ है। पुरुष तभी पुरुष बनता है जब हम उसके उसमें देते हैं। हम ही क्या, इंसान क्या, देवता भी आश्रित है, ईश्वर भी आश्रित है नारी पर, वो भी अधूरे हैं उनके बिना। तो जब वो अधूरे हैं उनके बिना, यानी उनके अंदर शक्ति, तो क्या हम वो वाले देवी गुण अपने अंदर ले सकते हैं? ये प्रश्न अपने आप से आता है। ये प्रश्न हमारे संस्कारों पे आता है कि क्या हम अपनी चीजों को, मान लीजिए हम छोटी छोटी बातें, कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े लेवल पे कहीं कुछ बन जाए, डीएम बने, अधिकारी बने, शिक्षक, वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन क्या एक गृहिणी जो सबसे ज्यादा वर्क करती है इस दुनिया में, अगर वो स्माइल करके काम करे, एक धुरी है। नई उमंग खोलने का मेरा उद्देश्य यही था कि एक समाज में धुरी है महिला, परिवार की इकाई की, जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ना राष्ट्र का निर्माण करने के लिए छोटे 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 पर व्यक्ति के ऊपर हम काम करते हैं। पर व्यक्ति के ऊपर काम करने के लिए अगर एक महिला सुबह उठ करके एक भजन ही लगा देती है, खाना बनाती है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ में, तो उसकी वाइब्रेशन बन जाती है, प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद बन के हम जब भोजन करते हैं तो वो कितना खूबसूरत हो जाता है। यही अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, तो हर चीज अपनी कहाँ निकालेंगे? बच्चों पे निकालेंगे, परिवार पे निकालेंगे। क्या ये मुसीबत है, खाना बनाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। लेकिन यही आप अगर खुश रहती हैं, शांत रहती हैं, प्रेम जो आपकी ओरिजिनल है, उसको हमें लेना नहीं है कहीं से भी, कोई देने वाला नहीं है। आपकी तारीफ करिए, आप खुद में अपने आप में तारीफ करिए, खुद अपने आप में अपनी शक्ति को पहचानिए। जब आप अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं तो सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि, और इसके 6 पार्ट हैं, जहाँ 5 पार्ट हैं जो मुझे लगता है, 6 सिद्धांतों पे अगर हम काम करते हैं तो भाषा, भूषा, भ्रमण, भजन और भोजन। भाषा, आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे आजकल बड़े एक कॉमन वो हो गया, जैसे कि जो लोग नरेटिव जिसे कहते हैं, फैलाया गया है। जैसे जब आप कोई कहता है अरे ये तो ना मुंहफट है, यानी बड़े मुंह पे बात कह देता है, बड़ा मुंहफटिया है, यानी कि वो जब बदतमीजी करता है या कोई, तो हम उनसे बड़े सहल, अरे ये तो बड़ा ओरिजिनल है, जो बोलता है वही बोलता है, ये तो अंदर बाहर एक जैसा है, बड़ा मुंहफट है। मुंहफट लोगों को हम अच्छा बोल रहे हैं, और जो लोग बहुत शालीन रहते हैं, कम बोलते हैं, तरीके से लोगों की इज्जत करते हैं, उसे बोलते हैं बड़ा घुन्ना है। ये कैसा नरेटिव फैल रहा है समाज में? ये क्या है? अब भाषा का कूल भाषा कैसे? कूल भाषा, कोई भी आप वैसे करके बात कर रहे हैं, गाली गलौज देके, अरे कूल है। क्यों कूल है भाई? किस तरीके की भाषा का चयन कर रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। ये बोलना हमारी थॉट को क्रिएट करता है, हमारी सोच को बनाता है। अच्छा बोलेंगे तो अच्छी चीजें, आप हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, प्यार का प्रयोग करें, प्यार से बोलें। कभी कभी इसी में अगर आप आगे चलते हैं तो भूषा, आप क्या पहन रहे हैं? कई बार हम फैशन के चक्कर में इतना कुछ, हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं।
फैशन के चक्कर में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा पहनते हैं, और हमारी माताएं ही अपनी बेटियों को प्रमोट करती हैं, अरे वाह वो सुनती नहीं है, ऐसी पहन रही है, कुछ ही पहन। आप क्या पहन रहे हैं, कहाँ पहन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कई बार साड़ी में भी अश्लील दिखते हैं, और कई बार आप सूट में भी या किसी वेस्टर्न ड्रेस में भी आप शालीन दिखते हैं। शालीनता हमारी अंदर होती है, अंदर है। और क्या हम इसको अपने परिवार में, अपने खाली लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, सभी के लिए, ये शालीनता तो हमारी अपनी है। किस तरीके से हम कौन सा वस्त्र पहन रहे हैं, क्या चयन कर रहे हैं, और एक बार पहनने से पहले, जाने से पहले एक बार मिरर में देखिए कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ हम सेल्फ के लिए करते हैं। किसको दिखाना है, हम कोई दिखाने की वस्तु तो नहीं ना कि मार्केट में ऐसे ही होता है। हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। स्मार्ट होना बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट होने और अश्लील होने में छोटा अंतर होता है, उसको पहचानना भी हमारा है। क्या हम उस बात को पहचानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। भजन, जब आप कोई भी भजन करते हैं, भजन का मतलब जब आप खाना बनाइए, मैं हमेशा हर किसी से कहती हूँ रसोई में जब भी आप काम करिए भजन लगा लीजिए। एक आप वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहे हैं, एक गलत अश्लील सॉन्ग सुनना, और एक साथ में लगा देना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भोजन में भाव आ जाते हैं, और ऐसे भाव आते हैं कि वो मजा आता है काम करने में। फिर हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि हाँ खाना बनाना पड़ रहा है या ये करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। उसे खूबसूरती आ जाती है, और जब खूबसूरती के साथ हम भोजन बनाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और फिर जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारी सोच, हमारा स्वास्थ्य, हमारी चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं। तो ये हिंदुत्व का अपना ही खूबसूरत वो है जो हम अब पहचान रहे हैं। जबकि अफसोस की बात है कि हमें अपनी ओरिजिनलिटी चीज़ों को ही पहचानना पड़ रहा है, जो पहले, अब पूरा विश्व उस बात से वो है जिसका वो मजाक उड़ाता था, वो समझ रहा है कि नहीं हम क्या हैं। अब वो लोग भी ऐसे सात्विकता की ओर जा रहे हैं। आप किसी भी जीव को मार के खाएंगे, उसमें उसकी वाइब्रेशन आएगी, हम उसके लिए नहीं बने हैं। जैसे कि आजकल हो गया फास्ट फूड, जब जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं, खाना मंगवा लेते हैं। याद रखिए जब मार्केट किसी भी चीज़ का होता है, आप छोटा सा ही उदाहरण ले लीजिए, जब आप खाना बनाते हैं और आप बहुत लार्ज स्केल में खाना बनता है, तो वो उसमें हलवाई भी, वो भी जल्दी जल्दी बनाता है, जल्दी जल्दी काम करता है, क्योंकि उसमें बिजनेस करना है, उसको उसे बिजनेस की थॉट आ जाती है, क्योंकि उसे वो बेचना है, करना है। लेकिन जब, और फिर जैसे डिलीवरी बॉय उसको 20 मिनट में पहुंचाना, नहीं पता वो किस फ्रस्ट्रेशन में होगा, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता, वो किस वाइब्रेशन के साथ खाना बन रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन यही जब मम्मी बनाती है अपने बच्चों के लिए, तो क्या सोचती है, अरे बेचारे थके हारे आए, अरे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, तो 1 चम्मच घी एक्स्ट्रा डाल दी, 1 चम्मच ऐसे डाल दी, तो खाना हमारा वो उसमें हो जाता है। तो किस तरीके से हम खाना भोजन बनाते हैं, करते हैं, साथ में घूमना, किस जगह जा रहे हैं।